भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और हम दमोह में हैं। पिछले 2 दिनों से दमोह में सियासी जो दंगल चल रहा है उपचुनाव को, की एक एक गतिविधि पे अपनी नज़र है। और ऊँट कौन करवट बैठे भैया 17 तक तय हो जाए, लेकिन उसके पहले जो पूरा चुनाव फंसो है, असमंजस में है, एड़ी चेटू के जोर लग रहा हो भैया। और जैसा उस चुनावी समर वैसे ही हो रहा है जैसा युद्ध बहुत तो राम रावण के बीच में। कोई सत्य की बात कर रहा हो, कोई असत्य की कर रहा हो, कोई बाहर की कर रहा हो, कोई अंदर की कर रहा हो, कोई टिकाऊ की कर रहा हो, कोई बिकाऊ की कर रहा हो, कोई मेडिकल की कर रहा हो, कोई विकास की बात कर रहा हो। तमाम उलझन में मतदाता उलझे देखो। और हमारा जो सोच में है कि मतदाता 17 तक उलझन में ना रहे। कहा से उलझन में अगर रहे तो या तो वोट ना डाल जे है, और डाले तो हो सका कौन ऐसा निर्णय न ले ले कि वो दमोह के हित में ना हो। भाजपा की दलील है कि प्रदेश में हमारी सरकार है, कांग्रेस तो की प्रदेश में नहीं है। हाथी तो 15 महीने में उन्हें क्या करो सबके पता है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और अगर भाजपा को विधायक दमोह से चुन के जो है तो विकास को जो पहिया चल रहा हो तो रफ्तार चल रही थी, जो यात्रा आ रही थी, बस थमे ना कहूँ अनवरत चलत रहे। मेडिकल कॉलेज के नाम पे भाजपा चुनाव मैदान में है। और मेडिकल केवल झुंझुनू नहीं है जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही। भाजपा को क्या वो जो झुंझुनू नहीं है, एक प्रक्रिया को हिस्सा है। और जो एक प्रक्रिया होते हैं MCI से मान्यता से मिलवे से लेके सब चीज़ें उस हिसाब से ये कॉलेज के लाने तो प्रयास भाई और वे फलीभूत भी भाई और प्रक्रिया में है मेडिकल कॉलेज। और भी मुद्दा तमाम मुद्दन के लेके बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के नेतन को भी पक्ष है। जनता बहुत बोल चुकी, कांग्रेस के नेता ही बोल चुके। अब भाजपा को जवाब देने को समय है। इसे है कैसे जौन मुद्दा है, जौन आरोप है, प्रत्यारोप है, कहूँ ना कहूँ सत्ता पक्ष से है, तो जवाबदेही बनत है कि भैया जनता के सामने पिक्चर क्लियर हो भैया। तो हमारे संग है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, और जो अब हाल में बने हैं सिवनी जिला के कार्यकर्ता हैं। लंबे समय तक भोपाल में काम करो, इंजीनियरिंग भी करी, काम को संगठन को अनुभव है। और इनकी योग्यता के देख के अब इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है। और इस जिम्मेदारी के संग पहलो संग्राम भी इन्हें मिल गो। पहलो संग्राम जो मिलो दमोह उपचुनाव को, और पिछले 6 तारीख से जेते पे हैं। 6 तारीख से युवा मोर्चा इतने पे जो हिसाब से उत्साह के संग फैल गई। और इनकी जो ताकत बन गई, जो भाजपा कह रहे हो कांग्रेस अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि बूथ हमारा कमज़ोर है, और भाजपा कह रही बूथ हमारा मजबूत है। तो वो हिसाब से भैया युवा मोर्चा की भूमिका बढ़ गई है बूथन पे। तो इन सब मुद्दन के लेके बात करने के लिए वैभव सब पवार जी से अपना टाइम मिल गया। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दो। नमस्कार भाई साहब। हम पहला हमारा यही सवाल है कि दमोह में आप 6 तारीख से हो, और अभी तक क्या स्थिति है युवा मोर्चा कितनों कैसे एक भ्रम की स्थिति है कि मतदातन में, और खासकर युवा भ्रमित हैं। और युवन के अगर अपन उनकी जो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब है, आरोप है, प्रत्यारोप है, तो कहाँ तक अपन सफल हो पा रहे हो उन्हें कन्विंस करवे अपने पक्ष में बात करावे के लाने। युवा मोर्चा पिछली 6 तारीख से मेरा दमोह उपचुनाव के लिए दमोह में आना हुआ है। जब से मेरा यहाँ के 5 मंडल में जाना हुआ और अलग अलग स्तर पे युवाओं से, नए युवाओं से हमारी बातचीत हुई। युवा मोर्चा का काम नीचे तक है। प्रत्येक बूथ स्तर पे हमारा कार्यकर्ता है। मंडल के नीचे सेक्टर की संरचना, और सेक्टर के नीचे हमारे बूथ स्तर तक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। और हमारे कार्यकर्ता मूल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी दमोह का उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। वो ये बताना चाह रही है कि दमोह में एक लंबित मांग थी। लंबे समय से दमोह के लोग अपने उपचार के लिए परेशान हुआ करते थे। उन्हें बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ता था, परंतु अब ये सुविधाएं, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं दमोह में उपलब्ध हो पाएंगी। दमोह में एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति से प्रारंभ करने का निश्चय किया है, जिसका बजट का प्रावधान भी तय हो गया है, जिसकी 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हो गया है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस ने लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास इससे पहले भी किया है। यदि 2018 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसके आने का कारण भी झूठ और भ्रम था। उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, और मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता उन झूठे वादों से प्रभावित हो गई। लेकिन अभी आपने देखा, कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, 28 स्थानों पे उपचुनाव हुए। उनमें 19 स्थानों पे
भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मात्र जीते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक स्थान ऐसा है जहाँ पे 64,000 से जीते, उस विधानसभा का नाम सांची है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किसी स्थान पे 45,000 से, किसी स्थान पे 40,000 से। विधानसभा में 30,000, 40,000, 50,000 जीत का अंतर, बड़ा अंतर है। इसका तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मध्य प्रदेश की जनता ने की, क्योंकि उनको ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि जब 2018 में हमने मतदान किया तो हमारे मत का गलत प्रयोग हो गया। हम लोग झूठे और भ्रम में आके हमने गलत व्यक्तियों को चुन लिया, गलत दल को चुन लिया। इस कारण गलत सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, जिसका परिणाम उन लोगों ने 15 महीने भोगा। और वही स्थिति अब दमोह में है। दमोह के उपचुनाव में बड़ी और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये बार बार कांग्रेस वाले आरोप लगाते कि मेडिकल झुंझुना है और मेडिकल के नाम पे बरगलाव जा रहा हो। इनमें इनके दावा में और इनके आरोपण में कितनी सच्चाई है? मैंने बात की शुरुआत में ही कहा कि ये पूर्णतः निरर्थक और असत्य बात है। दमोह में मेडिकल कॉलेज बनेगा और बनकर रहेगा, क्योंकि ये तय हो चुका है कि मेडिकल कोई सी भी चीज़ को होने में समय लगता है। कंस्ट्रक्शन होगा, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, सबसे पहली प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज का आवंटन करना होता है, वो सरकार कर चुकी है। उसके लिए बजट का प्रावधान होता है, वो सरकार कर चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी अनुमति होना होता है, वो दमोह के मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी है। तो जितनी भी सारी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं और ये मूर्त रूप में फलीभूत होकर जनता को बहुत जल्दी उपलब्ध होगा। कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है, चूँकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, कांग्रेस किस बात को लेकर चुनाव में उतरेगी, कांग्रेस किस आधार पर लोगों से वोट मांगेगी, वो एक आधार तो बताए जिस आधार पे वो वोट मांग सकती है। एक कारण बताए जिसके आधार पे कांग्रेस को वोट करना चाहिए। मैं तो आप इस चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड की जनता से पूछना चाहता हूँ ये बात, चूँकि आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है और लगातार पूरे बुंदेलखंड में देखा जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दमोह के युवाओं से और बुंदेलखंड की जनता से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को ये एक मुद्दा बताए जिसके आधार पे वो जनता के बीच में जा रही है और किस आधार पे जनता के बीच में जा रही है। यदि पूरे बुंदेलखंड के विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि बुंदेलखंड में जो सूखे की समस्या है उसके लिए एक बड़ी परियोजना जिसमें 1500 करोड़ की लागत खर्च होगी, उस बड़ी परियोजना को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो 2022 में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें बड़ा भूभाग दमोह जिले का भी आता है और दमोह विधानसभा का भी आता है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इसलिए वो झूठ और भ्रम फैलाकर लोकल के विषय की बातचीत करके, और लोकल का कोई विषय आज तक विकास के मुद्दों पर यदि बात की, यदि दमोह में जो विकास दिखाई दे रहा है, दमोह जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और दमोह आगे भी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा विकास के मुद्दों पे, तो यदि विकास कोई करा सकता है तो वो मात्र भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। अभी भी दमोह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होना बाकी हैं। दमोह अभी नगर निगम बनना बाकी है, दमोह में अलग से हायर सेकेंडरी स्कूल खुलना बाकी है, दमोह में अभी भी विकास की बहुत सारी गुंजाइश हैं। और यदि ये काम कोई कर सकता है तो ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है। और इस बात का बड़ा उदाहरण है कि राहुल सिंह जी यदि चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में 2018 में, तो उनका प्रमुख मुद्दा था मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर जब उन्होंने कमलनाथ जी के पास जाने का प्रयास किया, कांग्रेस की सरकार के पास जब वो गए, तो कांग्रेस के सरकार के मुखिया ने उनको कहा कि नहीं, मेडिकल कॉलेज दमोह में नहीं बना सकते हम, अभी हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। उन्होंने दमोह की जनता की अपेक्षाओं की अवहेलना की, जिस कारण राहुल सिंह जी ने यह तय किया कि जिस दल में मेरा सम्मान नहीं है, मेरी जनता की अपेक्षाओं का सम्मान नहीं है, मैं उस दल में आगे काम नहीं कर सकता। उन्होंने उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सही और इनकी जायज़ मांग है कि बुंदेलखंड में यदि हम दमोह की बात करें तो दमोह में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल की एक महती आवश्यकता है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से दमोह की जनता लगातार महरूम रहती है, इसीलिए उनकी इस मांग को पूरा किया और लगातार विकास के और जो मुद्दे, विकास की जो और गुंजाइश है, विकास जिस तरीके से दमोह में और होना चाहिए, उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध होकर लगातार आगे भी काम करेगी। देखो भैया, कांग्रेस ने एक मुद्दा टिकाऊ बिकाऊ को बना लो है, आप कह रहे हैं कि वे विकास के लिए क्या, इनमें कितनी सच्चाई इनके दावा में? ये कह रहे बिक गए, जनता की तरफ से ये भी बातें आ रही कि भैया बिकने तो पहले चले जाते, बाद में खाएगा, तो इनमें कितनी सच्चाई इनके दावन में है?
कहूँ जी विकास से तो नहीं भटका रहे जनता के? ये जनता को विकास से और मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। यदि टिकाऊ बिकाऊ जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, बिकाऊ तो कांग्रेस ही है, बिकाऊ कांग्रेस की सरकार थी। ये टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा केवल इसलिए लाया जा रहा है ताकि जनता को विकास के मुद्दे से भटकाया जा सके। यदि आप एक बात बताइए, कोई छोटे से पद में रहने वाला व्यक्ति भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन इन्होंने दमोह के विकास के लिए, ये तो चुनाव जीत चुके थे 2018 में, 2023 तक विधायक रहते, इनकी विधानसभा तय थी, ये चुनाव जीत चुके थे, निर्वाचन आयोग ने इनको प्रमाण पत्र दिया था कि ये 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं। लेकिन इनको लगा कि जिन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में गया था, मैंने जनता से जो वादे किए थे, उन मुद्दों को पूरा करने में कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। इसलिए मुझे आवश्यकता है, मैं दमोह की जनता का विकास करना चाहता हूं, मैं दमोह के क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। इसलिए दमोह के क्षेत्र का विकास करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और आप देख रहे हैं दमोह का विकास उसके बाद लगातार आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज की जो लंबित मांग थी, वो मेडिकल कॉलेज की मांग पूर्ण हो चुकी है और बनकर बहुत जल्द और शीघ्र मेडिकल कॉलेज दमोह को मिल जाएगा, जिससे लगातार जो यहाँ की जनता मेडिकल की सुविधाओं से महरूम रहती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिल जाना। ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, ये एक बड़ा परिवर्तन है। ये एक विकास के नए रास्ते पे कदम बढ़ाने जैसा बड़ा परिवर्तन है जो दमोह में होने जा रहा है बंधुओं। भैया, बात चुनाव की हो गई, कितनी उम्मीद कर रहे हैं अपन 17 तारीख के जो मतदान के बाद 2 तारीख को जो रिजल्ट है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि दमोह को जो चुनावी परिणाम हुई है, कहाँ तक पक्ष में, कहाँ तक विपक्ष में, क्या उम्मीद है? उम्मीद नहीं, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से दमोह का चुनाव जीतेंगे। उसका मूल कारण हमारे संगठन की शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी लगातार दमोह में रहकर, दमोह के क्षेत्र के लोगों से मिलकर, दमोह में नीचे तक जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और भी जो ऐसी बातें हैं, जो समस्याएं हैं दमोह की, जो आने वाले समय में जिन समस्याओं पे हमें बात करनी है, जिन मुद्दों को लेकर दमोह का विकास करना है, उन सारी बातों को लेकर संगठन के आधार पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो विकास की रीति नीतियाँ हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनसे दमोह की जनता बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रही है। लगातार हमने जब लोगों के बीच जाने का प्रयास किया तो हमें ये बात महसूस हुई कि दमोह के लोगों का विश्वास शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में है, दमोह के लोगों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए मुझे इस बात का पूर्ण और अटल विश्वास है कि आने वाली 17 तारीख को जब दमोह में मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और हम एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। जब 2 मई को इस बात का परिणाम आएगा तो ये परिणाम पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कांग्रेस जिस तरीके की झूठी बातें कर रही है, झूठे वादे कर रही है और झूठी अफवाहें फैलाने की बात कर रही है, वो निरर्थक साबित होंगी और कांग्रेस को फिर से मुँह की खानी पड़ेगी, जैसे अभी उपचुनाव में उन्होंने मुँह की खाई। और पूरे देश भर में अब कांग्रेस के पास ना कोई एक्चुअल में यदि किसी दल की बात करें या नेतृत्व की बात करें या चुनाव की बात करें, तो चुनाव होता है नेता, नीति और नारा के आधार पे। तो ना तो कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना कांग्रेस के पास कोई नेता है और ना कांग्रेस के पास कोई नारा है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। यदि हमारा नारा है तो विकास का नारा है, हमारी नीति है तो सर्वांगीण विकास की नीति है। इस आधार पे हम चुनाव पे नीचे उतरे हैं। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास दिलाकर आप लोगों को कहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दमोह का चुनाव जीतेगी। बिल्कुल भैया, आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर, चूँकि मैदान में, फील्ड में, बूथ स्तर तक युवा मोर्चा अपनी तैयारी कर रहा हो चुनाव को लेकर। चुनाव की बात का कुल लोग ज़्यादा समय इनको न लें, लेकिन संगठनात्मक की बात कर लें। युवा मोर्चा की प्रदेश टीम के लेके पूरे प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि वह टीम कब बने। वो टीम में उम्र को बंधन रहे कि ना रहे, वो हट जाए बार,
ये मुद्दा पे ही बातचीत करे ले रहे। भैया टीम कब तक युवा मोर्चा की प्रदेश की आ रही और फिर उसके बाद जिला की कब तक आ रही? बहुत जल्दी आएगी टीम और उसके बाद जिलों का गठन भी होगा। गठन की हमारी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को का पूर्णतः पालन करके उम्र की सीमा भी है, उम्र की सीमा के आधार पे ही संगठन का विस्तार होगा और बहुत जल्दी आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के बीच नया युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश का और दमोह का बहुत जल्द आप लोगों को देखने मिलेगा। वैभव पवार भैया जो हमारे संगे थे, बहुत लंबे बतकाव है। आज मुख्यमंत्री के आने भैया इनकी व्यस्तता भी है, तो आप बतकाव अगर लगे तो हम मैदान में फील्ड में बूथ स्तर पे भी कर लें। इनके कुछ सारे सम्मेलन हैं और चुनाव के गसवे को पूरा काम युवा मोर्चा के मिलो है और वह सामने दिखा भी रहे कि अब चुनाव गस रहो धीरे धीरे। अब हम ले रहे बेदा बुंदेली चुगली की टीम के संग हमें नीरज। राम राम भैया।